जो सॉल्व करते हैं 2025 बोर्ड में आया हुआ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का 5 मार्क का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जितना कंफ्यूजिंग उतना इजी। ठीक है ना। अब देखिए सीबीएसई ने क्या कहा कि भाई 5 मार्क्स ले जाओ अगर आपके पास दिमाग है, आपको कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में खास। द वुडन cubical die is formed by forming hemispherical depression on each face of the cube such that face 1 has 1 depression, face 2 has 2 depression, and so on. The sum of the number of hemispherical depression on opposite face is always 7. If the edge of the cubical die measure 5 cm and each hemispherical depression is of diameter 1.4 cm, find the total surface area of the die so formed. तो चलो मैं इसको समझाता हूं और इसके लिए मैं आपके साथ एक फिगर शेयर करता हूं, और आपको पेपर में इसे बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए जो कि क्वेश्चन पढ़ करके आप इस फिगर को इमेजिन कर सको। तो देखो कुछ ये फिगर ऐसी है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो क्यूबिकल डाई है उस पर हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, लेकिन हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन किस तरीके से है कि एक फेस 1 पर 1 हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, फेस 2 पर 2 हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, और फेस 3 पर 3 हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, अप टू सो ऑन, ऐसे 6 फेस की बात कहता है। और अगली बात ये कहता है कि फेस पर जितने डिप्रेशन है उसके अपोजिट में जो नंबर ऑफ डिप्रेशन है उनका टोटल जो है वो 7 होना चाहिए। 7 है मतलब, ठीक है ना। तो इसका मतलब जैसे इस फेस पर 1 है तो इसके अपोजिट में जो फेस होगी उस पर 6 हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन होंगे, तो टोटल कितने हो गए 7। अगर हम ऐसे बात करें तो एक क्यूब में टोटल कितने पेयर अपोजिट फेस के बनेंगे 3, तो टोटल हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कितने हो गए 21। कितने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन हो गए बच्चों 21 हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस हो गए, ये ध्यान रखिए। अब मुझे क्या करना है, इस क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो ध्यान दो कि जब मैं सरफेस की बात करूंगा तो एक फेस के एरिया में से एक सर्कल गायब है, तो यानी ऊपर से सर्कल हटाना पड़ेगा। इसमें देखा जाए तो इसमें 5 गायब है और इसमें देखा जाए तो 3 गायब है। समझ गए, क्लियर है। तो इसका मतलब अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पूरे के पूरे क्यूब के 6 फेस पर 21 सर्कल मुझे माइनस करने पड़ेंगे, और अगर मैं देखूं तो अंदर 21 हेमिस्फेयर है तो उसके 21 के कर्व्ड सरफेस एरिया हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आओ अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो ये याद रखना है कि 21 हमारे पास हेमिस्फेयर हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या हुआ बेटा, तो क्यूब की हर साइड आपको दे रखी है 5, ठीक है ना। कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a²। उसमें से 21 सर्कल्स हमने माइनस कर दिए। एक सर्कल का एरिया होता है πr², 21 का माइनस हो गया, और प्लस कर लो 21 हेमिस्फेयर के कर्व्ड सरफेस एरिया, एक का होता है 2πr², तो 21 का हो गया 21 इंटू 2πr², 21 इंटू 2πr²। इसको पहले इसी में सॉल्व कर लेते हैं, इसी वैल्यू में। 21 टू द 42, 42 माइनस 21 आ गया आपका 21 πr²। अब बच्चों सीधे वैल्यू रख दो, 6 इंटू 5² प्लस 21 पाई हो गया 22/7, डायामीटर है 1.4, तो रेडियस हो गई 0.7, यानी 7/10 इंटू 7/10। 7 एंड 7 कैंसिल आउट, ये आ गया 150। इसको कैलकुलेट करोगे तो 32.34, और ऐड करोगे तो 182.34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया।